अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले हम चलें आज की न्यूज़ की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे पाकिस्तान की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं एक एक करके टारगेट किलिंग में मुख्तलिफ टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे थे, बल्कि मारे जा रहे हैं। हर कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। और लोगों ने ये भी देखा कि हाफिज सईद को भी 31 ईयर्स के लिए जेल की सजा हुई, लेकिन ये और बात है कि वो हाउस अरेस्ट है और हाउस अरेस्ट करके उसको हर तरह की फैसिलिटी पाकिस्तान ने दे रखी है। मगर बहरहाल 31 ईयर्स की जेल की गई, और ये बताने के लिए एफएटीएफ को और बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि हमने जी इस आदमी को अरेस्ट भी किया है और हमने इस आदमी को हथकड़ी लगाकर जेल में भी डाल दिया, लेकिन वो जेल में हरगिज नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे सैयद सलाउद्दीन और इस तरह के लोग जो हैं उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए सुने। अब भारत से बातचीत की जा रही है, भारत से बात करने की बात की जा रही है। भारत का भी यही कहना है कि जी पहले तो आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म करेंगे तब ही हम बात करेंगे। मगर टेररिज्म खत्म कैसे होगी अगर इसी तरह से इनके प्यादे यानी कि इनके साथ काम करने वाले लोग मारे जाते रहे लेकिन इनके हेड उधर ही बैठे रहे, तो फिर क्या होगा। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं, और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया। केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक्त ना तो यूट्यूब चल रहा है ना ट्विटर चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मैं ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड जरूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊंगी, क्या वीपीएन काम करेगा। मैं यकीनन वीपीएन के जरिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया
کہ یہ نیوز چلی ہے اس کے بعد چیک کیا گیا کسی طریقے سے تو واقعی میں داؤد ابراہیم کو لے کر یہ خبر چل رہی ہے. اب یہ خبر اگر سچی ثابت ہوئی تو خیر وہ تو یقیناً لوگوں کے لیے اچھا ہی ہوگا کہ اس طرح کے ٹیررسٹ جو ہیں ان کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے. مگر بہرحال یہ سب سے اگر اس کو واقعی میں زہر دیا گیا ہے اور اس کو واقعی میں اگر جان سے مار دینے کی کوشش کی گئی ہے تو شاید جو ایک ٹیررسٹ گروپ یا ٹیررسٹ ہمارے یہاں گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں ان میں جن کا کہنا چاہیے لیول بڑا ہائی ہے یا جو ہیڈ کرتے ہیں اور کئی چیزوں میں وانٹڈ بھی ہیں ان میں شاید اس کا پہلا نمبر ہوگا. ورنہ ابھی تک جو مارے جا رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے رائٹ ہینڈ تھے, کہیں نہ کہیں لوگوں سے جڑے ہوئے ضرور تھے مگر اس لیول کے نہیں تھے جس لیول کے یہ لوگ ہیں, یعنی کہ حافظ سعید, سید صلاح الدین, مسعود اظہر اور اسی طرح کے بے شمار دوسرے نام جو ہے, یا داؤد ابراہیم, یہ وہ نام ہیں جو کہ پوری آرگنائزیشنز کو چلاتے ہیں, لیڈ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے لوگوں کی جانیں بھی لیتے ہیں, اٹیکس بھی کرواتے ہیں. یہ سب کچھ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مگر یہ خبر جو ہے یقیناً اتنی سنسنی خیز ہے, یا یہ خبر یقیناً اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سے کوئی ہنگامہ ہونے کا بھی شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جی فوری طور پہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ سروسز ہیں ان کو ڈاؤن کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے ہم نہ تو یوٹیوب چلا پا رہے ہیں, نہ کچھ اپلوڈ کر پا رہے ہیں, اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے اس سلسلے میں جو ہے کوئی ٹویٹ وغیرہ یا کسی قسم کی بھی گوگل سروسز استعمال کر پا رہے ہیں. یہ ایک کافی بڑی نیوز ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی وی پی این کے ذریعے یا کسی طریقے سے جو ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کر پاؤں اور آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ سکے. اب کہاں تک یہ خبر صحیح ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا, مگر یہ ضرور ہے کہ خبر میں اگر جان نہ ہوتی, خبر میں اگر کہیں نہ کہیں یہ سچائی نہ ہوتی یا کوئی ایسی بات نہ ہوتی تو یہ ساری سروسز بند کر دینے کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کوئی بھارت نے تو حملہ کر نہیں دیا ہے, افغانستان نے تو حملہ کر نہیں دیا ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بھارت کی فوجیں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا ہے اور یہاں پہ کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. افغانستان کی طرف سے بھی افغانستان کے لوگ یہاں پر نہیں آ گئے, ٹی ٹی پی نے ادھر تک کوئی اٹیک نہیں کر دیا, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. بالکل ایک کہنا چاہیے روٹین کی لائف چل رہی ہے, جو کہ پہلے بارڈر پہ جیسے پہلے بارڈر کے ساتھ روٹین کی لائف تھی, چاہے بھارت کے ساتھ ہو, چاہے افغانستان, ایران یا چائنا, ہر طرف ایک عام سی روٹین کی لائف چل رہی ہے. تو پھر اچانک سے پاکستان میں یہ ساری سروسز بند کر دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ آرمی چیف ابھی تک امریکہ ہے اور یقیناً ان کے